आप सभी से हाथ जोड़ के मैं माफ़ी चाहती हूँ। अगर हमसे गलती हो गई होगी तो आप लोग क्षमा कीजिएगा। लेकिन हम जहाँ तक जानते हैं हमारी कोई भी गलती नहीं थी। इतना लोग हमारे पीछे मतलब पड़े हुए हैं, उल्टा पलटा वीडियो बना के डाल रहे हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप बना के डालिए। अगर उससे आपको लाभ होता है तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। आप कुछ लायक हो जाते हैं तो बना के डालिए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। लेकिन एक बात कहना चाहते हैं, सब इन्हीं की वजह से हुआ था। अगर ये उस दिन होते ना तो कहाँ है हमारे ऊपर कहाँ है कि देखिए जहाँ हमारे पति देव जी रहते हैं वहाँ कभी नहीं बिगड़ता, लेकिन जब ये छोड़ के हमको चले आते हैं ना तो वहाँ पे बिगड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। हम गुड़िया गोरखपुरी और आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और भगवान माता रानी करे आप लोग जहाँ भी रहिए अच्छे रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। तो दोस्तों उस दिन हम गए थे मीटअप में, जो कि काली माता का मंदिर जहाँ पे है वहाँ पे गए थे। बहुत सारे लोगों के चैनल पे हम बोले भी थे, बहुत सारे लोगों का चैनल प्रमोट किए थे और जितना भी हमसे हो सका उतना हम किए थे। और आप लोगों को पता ही है कि वहाँ पे सबसे पहले हम ही पहुँचे थे वहाँ पे। उसके बाद भाभी जी पहुँची। देखिए सबसे पहले पहुँचे, जितने भी लोगों का चैनल प्रमोट करना था हम किए। उसके बाद भाभी जी पहुँची, उसके बाद रजनी जी पहुँची। मतलब तीनों लोग मतलब पारी पारा हम लोग पहुँचे। और जहाँ तक मतलब करना था हम किए। देखिए चैनल के बारे में तो हमको ज़्यादातर जानकारी नहीं, क्योंकि हम अपना चैनल खुद नहीं चलाते, हमारा चैनल कोई और संभालता है। तो बताइए चैनल के बारे में हम किसी को कैसे बता सकते हैं। और रही बात वीडियो बनाने की, तो वीडियो बनाने की देखिए लोगों से बोलते थे कि आप कैमरा सही से पकड़िए, सीधे पकड़िए, मतलब ये इतना तो हम बता ही थे कुछ लोगों को। तो दोस्तों उसी में अब सारे लोग मान लीजिए उसी दिन हमारे भाई का गौना भी था। और शाम को मतलब हम अपने घर पे अपने मायके में बोल के आए थे कि हम 2 या 2:30 बजे तक हम घर पे आ जाएंगे। सोचे कि वहाँ पे भी हमारे कुछ सब्सक्राइबर आए हुए हैं, वहाँ पे भी थोड़ा टाइम दे देंगे और अपने घर भी टाइम दे, दोनों जगह का हमारा हो जाएगा। तो इनसे बोले ठीक आप चले जाए, कोई भी सब्सक्राइबर अगर हमारे एरिया की होंगी तो उनके साथ हम चले आएंगे घर पे। उसके बाद ये हमको छोड़ के चले गए, हम अकेले थे। उसके बाद मतलब ऐसे बजते बजते 3 बज गया, देखते देखते कि मतलब कोई अगर जाएगा तो उसके साथ में चली आऊँगी यहाँ पे। और तब रजनी जी भी चली गई, अकेले हम पड़ गए, बताइए। उसके बाद भीड़ में किसी तरह हाँ वो भी निकल गई थी। किसी तरह भीड़ में हम सोचे भाभी के पास जाए, भाभी से बोले कि भाभी अगर कोई हो तो बोल दीजिए। बहुत लोगों से बोले लेकिन किसी ने हाँ नहीं किया कि हम आपको छोड़ देंगे। और उसके बाद भाभी जी के पास जाने के लिए कोशिश की है, लेकिन इतनी भीड़ थी वहाँ पे ना कि लोग हमको दबा दिए। हम उनके पास पहुँच ही नहीं पाए कि उनसे हम बोल सके कुछ, उनके पास भी नहीं पहुँच पाए। हम इधर ही रह गए। 2-3 औरत थी जो कि धक्का मार दी, हम सीधे नीचे चले आए। उसके बाद मेरा हिम्मत, हम वहीं पे रोने लगे। एक दीदी थी जो कि बोलने के लिए चैनल में आई और उसके बाद ऐसे सीधे खड़े बोल रहे हैं कि सीधे कीजिए, आप पीछे से कैमरा कर रही हैं। मुंडी मेरा जला, एक तो मुंडी का मेरे नस चढ़ गया और तकलीफ होने लगा। उसके बाद क्या करें, फिर बाहर निकल के आए किसी तरह, एकदम घबराए हुए थे। मेरी बहन फ़ोन की, बोल रही है कि तुम बोल रही थी 2 बजे आने के लिए, अभी तक तुम्हारा टाइम नहीं हुआ, कब आओगी? अरे ना तो मत आना। जब हर बार इनसे गुस्सा ही होते हैं इनके देखिए मेरे भाई की शादी थी तभी हम टाइम नहीं दे पाए, और उसके गाने में भी हम टाइम नहीं दे पाए। पर अपने परिवार वालों को, आप लोगों के लिए हम अपने परिवार को टाइम नहीं दे पाए। लेकिन ये औरत जो थी उसके बाद ये खड़ी थी, मतलब जहाँ पे खाना चलाया जा रहा था वहाँ से हम गुजर रहे थे। हम यही सोच रहे थे कि कोई हमको दिख जाए। अंदर से समझ लीजिए एकदम टूटे हुए थे, यही दिल कर रहा था कि बैठ के रोए, लेकिन उतने लोगों के सामने मैं रोना नहीं चाहती। अगर हम रहते तो बवाला नहीं खड़ा होता। अब मैं रोना नहीं चाहती थी। उसके बाद वहाँ से मैं निकली, तब तक ये मिली, बोल रही है कि मैडम मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैं एक सेल्फ़ी लेना चाहती हूँ। तो मैं गुस्से में नहीं बोली, मैं यही बोली कि ठीक है अगर आप सेल्फ़ी लेना चाहती हैं तो जल्दी कीजिए, क्योंकि हमको जाना है, आज हमारे भाई की शादी है, गौना है, वहाँ पे हमको पहुँचना है। अब देखिए बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, हम कैसे जाएंगे हमको खुद नहीं समझ में। तब बोले कि जाइए 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 जाइए, आप लोग बुला लेती हैं, क्या नाम है, बुला लेती हैं, बोलती है कि हम सपोर्ट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। पूरी खाने के लिए आए हैं हम लोग। हाँ हमारा इतना 2500 रुपया खर्च हुआ, हमारा भाड़ा कौन देगा? आप दोगे कि कौन देगा? ये मतलब ऐसा वगैरह वगैरह बहुत कुछ बोलने लगे। उसके बाद हम वहाँ पे कुछ भी नहीं बोले, एक जुबान नहीं बोले, कुछ भी नहीं बोले। बहुत सारे लोग कैमरा मतलब ऑन कर लिए, जो हम बोले हमारी बातों को किसी ने भी रिकॉर्ड नहीं किया। ठीक है, वहाँ से हम निकले। उसके बाद मतलब बहुत वहाँ पे हंगामा हुआ। वहाँ से निकले फिर आए, एक जगह चेयर रखा था वहाँ पे बैठे। बैठने के बाद फिर क्या करें, नेचुरल थे, नेचुरल से बोले कि बाबू हमको छोड़ दीजिए। और उसके बाद 3 लोग हो गए। अब बताइए 3 लोग हो गए, जो आर के रजनी कौशल की मकान मालकिन थी वो भी थी, और क्या नाम है उसका,
अरे त्रिशा त्रिशा भी थी। आप बताइए गाड़ी पे 3 लोग कैसे जाते, नेचुरल भी परेशान हो गए कि कैसे भाभी बताए आप, अगर आप अकेली होती तो हम छोड़ देते, 3 लोग, तीनों लोग को छोड़ना नहीं मारे, क्योंकि तीनों जितना मतलब हमको मानते हैं तीनों को ही मानते हैं ना, तीनों को। तो उसके बाद दोस्तों वहाँ से वो हमको रोड तक ला के छोड़े, रोड तक 2 लोग तैयार हुए, एक और आदमी थे, तो वो मकान मालकिन को बैठाए, हम त्रिशा एक बाइक पे बैठे, उसके बाद वो ला के छोड़े। उसके बाद हम वहाँ पे टैक्सी पकड़े, टैक्सी पकड़ने के बाद फिर आए, कहाँ तक आए थे, नौसा तक आए। उसके बाद वहाँ तक हमारे हस्बैंड जी आ गए थे, उनके बाइक पे बैठे, और बाइक पे बैठे इतना तेज़ी से हम घर पे आए हैं, तब भी बज गया था 7, बताए 2 बजे का टाइम दिए थे, बज गया 7। फिर मेरी बहन कॉल की, बोले आ रही हो, हम बोले कि जब तुम मना की हो तो हम कैसे आएंगे, हम नहीं आएंगे। तुम्हारा सामान भिजवा दे रहे हैं। तब उसके बाद वहाँ पे मतलब कहीं ठीक है जल्दी आ, उसके बाद वहाँ से तब हम अपने घर पे गए। बताइए फिर भी हमारे ऊपर इतना बवाल लोग खड़ा कर रहे हैं, जो कि हम कुछ किए नहीं, आज तक किसी ने हमारे ऊपर कभी उंगली नहीं उठाता, लेकिन ये बहन जी हैं कि उल्टा पलटा बोल रही हैं कि ये है वो है ऐसा वैसा। आज तक कोई भी बता दे कि हम किसी का चैनल प्रमोट नहीं किए हैं, किसी के चैनल में बोले हमारे नहीं। घर जो आते हैं जहाँ उनसे तक पूछ लीजिए जो क्या है। हम देखिए हम ऐसे इंसान नहीं है। रही बात आपकी गरीबी की, तो जो गरीबी आप झेल रही हो ना, वो गरीबी हम भी बहुत झेल चुके हैं, ठीक है, अभी भी झेलते हैं। अभी भी ये झेल रहे हैं। 3-4 लोगों में 2 कमरा है, कैसे हम लोग गुजारते हैं, कैसे रहते हैं, हम ही लोग, हमसे ज़्यादा कौन जानेगा मम्मी। अब बचपन से ही तो गरीबी झेलते आए हम लोग। लेकिन आप लोग, आप एक महिला होकर के आप अगर हमारी इतनी बड़ी फैन होती तो आप हमारी मजबूरी समझती और हमारे पे इतना कीचड़ नहीं उछालती। अगर आप फैन होती तो, क्योंकि जिनके जो फैन होते हैं ना, उनके ऊपर कीचड़ नहीं उछालते, बल्कि उनको समझते हैं कि हाँ ये इंसान क्या बोल रहा है। इस चेहरा देख के लोग पढ़ लेते हैं कि ये इंसान किसी परेशानी में है, लेकिन आप नहीं पढ़ पाए तो कैसा फैन बताइए। फैन वही होते हैं जो हर दुख में सुख में हमेशा खड़े होते हैं, उनको फैन बोला जाता है। लेकिन आप जो हम बोले नहीं, जो कुछ नहीं किए, इतनी सी बात के लिए इतना बड़ा बखेड़ा खड़ी करते हैं। तो आप तो दोस्तों अगर और अब मान लीजिए हमसे गलती हो गई होगी तो आप हमारी फैन है ना, तो आपसे भी मैं माफ़ी चाहती हूँ। अब आपकी नज़र में मैं गलत हो गई हूँ तो इसके लिए भी मैं माफ़ी चाहती हूँ। बहन आप ही बड़े रहिए, मैं छोटी ही सही हूँ अपनी जगह पे, क्योंकि हम जानते हैं कि हम गलत हैं कि सही हैं। हमको ये साबित नहीं करना है कि हम सही हैं। कोई बात नहीं, आप गलत समझ रही हो, गलत बोल रही हो तो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों अगर कुछ गलती बोल दिया होगा तो सॉरी माफ़ कीजिएगा। बाय बाय।